Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. कॉन्शियसनेस द परफेक्शन ऑफ मर्सी, यानी कृपा का जो उच्चतम जो पोजीशन है वो है भगवान का चेतना। तो यहाँ पे वो दिन जी पवन प्रभु जी ने पढ़ा था, तो हम लोग अभी तीसरे पैराग्राफ से पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हे प्रिय मित्र, हे प्रिय मित्रों, ये जो असुरी जीवन है इसको छोड़ दो, ये सारा जो मूर्खता है छोड़ दो, ये सोच कि कोई भगवान नहीं है, ये एक असुरी प्रवृत्ति है। और इसको प्रहलाद महाराज इसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। और ये सारे उनके जो मित्र थे ये असुरी कुल में पैदा हुए थे, और इसीलिए जो असुरी जो शिक्षक थे वो उनको ऐसा सिखा रहे थे कि भगवान नाम का कोई चीज नहीं होता। और फिर प्रहलाद महाराज के मित्र ये सोचते थे कौन है भगवान, कोई भगवान नहीं है। अगर हम भगवत गीता देखें तो जो मिसक्रिएंट्स यानी जो मूढ़ व्यक्ति हैं, मूढ़ भी नहीं बोलेंगे, मिसक्रिएंट्स यानी जो उत्पाती लोग हैं, उनका खुराफाती लोग हैं, उनका दिमाग ऐसा होता है और वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे मस्ती करने की सोचते रहते हैं। भले हो उनका शिक्षण बहुत ज्यादा क्यों ना हो, बड़े बड़े लॉयर हो, लेकिन उनका चेतना सिर्फ दूसरों को चीट करना होता है। और इसका हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो ये जो लॉयर होते हैं बड़े शिक्षित रहते हैं, बहुत क्वालिफिकेशन रहता है, बहुत अच्छा ड्रेस पहनते हैं, लेकिन इनका जो मेंटेलिटी है वो एक प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं वो एक डॉग, एक कुत्ता है उसके समान है। इसके पास कुछ पैसा है तो चलो मैं इसे कैसे उल्लू बना सकता हूँ देखता हूँ। तो ये जो है ऐसे चीटर लोग होते हैं। और ये किसके लिए चीट कर रहे हैं? सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए। जैसे गधा जो होता है उसे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता, उसे एक धोबी जो है अपने पास रखता है जो उसके कंधे पे, उसके पीठ पे बहुत सारा सामान लाता है, जितना हो सके उतना। और इस तरह जो गधा है वो दिन भर उस धोबी का इतना बोझ उठाता है, इसलिए सिर्फ थोड़े से घास के लिए, वो घास जो उसे कहीं पे भी मिल जाएगी, तो उस घास के लिए मूर्खतापूर्ण ये उस धोबी के सारा सारा बोझ उठाते रहता है, उसकी इतनी मार सहता है। इसी प्रकार जो भौतिक व्यक्ति हैं वो जरा सी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए उनको गधों के समान कहा गया। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोचते रहते हैं। वो नराधम है, मनुष्य में सबसे नीचे स्तर के हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान में विश्वास नहीं रखते। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो माया के प्रभाव में है, और क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, उनको ऐसा लगता है हाँ भगवान नहीं है, और मेहनत करो, जितना हो सके उतना पाप करो, और आगे प्रहलाद महाराज अपने दैत्य मित्रों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो आइडिया है, ये जो विचार है कि कोई भगवान नहीं, इसे छोड़ दो, ये फालतू विचारों को छोड़ दो।
और भगवान जो है हमारे परसेप्शन के, हमारे जो इंद्रियों के परे हैं। तो अगर ये आइडिया छोड़ देंगे तो भगवान हमसे बहुत संतुष्ट हो जाएंगे और हम पे अपना कृपा दिखाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय भी यहाँ पे खत्म होता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। ओह अच्छा, ये सिर्फ 6 अध्याय थे इसमें, तो ये बुक भी खत्म हो गया अपना। किसी का कोई कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। हम इस अध्याय में यही देखते हैं ना प्रभु कि जब हम डिवोशन में आता है वी शुड बी, मतलब हम चीट नहीं करना है ना प्रभु, मतलब वी शुड बी वेरी, मतलब हमें वो ट्रूथफुली रहना है हमेशा, जैसा यहाँ पे बता रहे हैं ना प्रभु जी प्रहलाद महाराज। हरे कृष्णा। मेन चीज है ये जो कंसेप्शन है कि कोई भगवान नहीं है, इसको छोड़ना है। और ये नहीं, ये हमारा जो है ये विश्वास होता है। जैसे हम लोग भी अगर देखें तो हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं लगभग, क्योंकि हम लोग भी भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है हमारा। तो यहाँ पे ये जो इंद्रिय तृप्ति होता है सारा इसीलिए होता है क्योंकि उनको भगवान पे विश्वास नहीं है उनको। और हम लोग भी जो है जब थोड़ा सा दुख आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये सब इसीलिए है क्योंकि हम लोगों को भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है। अरे भगवान है क्या, शायद है तो फिर मुझे इतना परेशानी क्यों हो रहा है, मैं इतना दुख क्यों भोग रहा हूँ। तो ये सब विचार आते हैं फिर अपने को। तो ये जो विचार है ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमको छोड़ना। हरे कृष्णा। या सो प्रभु जी, जैसे कि जब मतलब हमें जब प्रॉब्लम्स आती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही मतलब वो हम वो भाव में तो नहीं है, बट एज अ मतलब एक ये लेवल में सोचना है कि जो हमारी साधना है वो हमें करना है, भले कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा हमें सोचना है ना प्रभु। सॉरी प्रभु, क्या बोले? जैसे कि ब्रो प्रैक्टिकली मतलब जब हमारे मतलब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, तो हमारा ये मतलब वो हायर भाव तो नहीं रहता है, बट एटलीस्ट हम इतना तो सोचना है कि बस हमारी जो साधना है हमें मतलब हमारा जो 16 राउंड करना है, फिर भक्तों का संग भागवतम श्रवण करना, एटलीस्ट वो तो हमें करना ही है दिनचर्या अपना, भले ही प्रॉब्लम कितना भी आन दे। फिर भले ही वो सब होने के बाद अगर समझो कि कुछ हम उसमें सोचने भी लग गए प्रॉब्लम में, ये इसका कैसा सॉल्यूशन निकलेगा ये वो, पर हमारी साधना है वो तो हमें करना ही है प्रभु ना। ये प्रभु साधना तो अपना बेसिक चीज है, वो तो करना ही है हमको, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए। और अभी जो कंपल्शन से कर रहे हैं हम लोग, वो कंपल्शन के बदले या डर के बदले हमको वो भगवान से प्रेम के कारण हम लोग को करना है अभी। या हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। चलो ये बुक भी अपना खत्म हो गया प्रभुपाद जी का। मैं कुछ नेक्स्ट बुक निकालता हूँ मैं।